कैटेगरी कहते हैं। जैसे फ्रांस में मारियान। हाँ, जो आज़ादी और गणतंत्र का प्रतीक थी, लाल टोपी, तिरंगा, उसकी मूर्तियां चौराहों पर लगाई गईं, उसकी तस्वीरें सिक्कों और डाक टिकटों पर छापी गईं। और जर्मनी में जर्मेनिया। सही, जर्मनी में ये जर्मेनिया बनी, जो बलूत यानी ओक के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन ओक को वीरता का प्रतीक माना जाता था। टूटी हुई बेड़ियां आज़ादी का प्रतीक थीं और हाथ में तलवार इस बात का कि जर्मनी मुकाबले के लिए तैयार है। इस पूरी कहानी का अंत मुझे लगता है एक चेतावनी के साथ होता है। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते राष्ट्रवाद का वो शुरुआती आदर्शवादी रूप कहीं खो गया। वो एक संकीर्ण और आक्रामक विचारधारा बन गया। राष्ट्रवादी समूह अब एक दूसरे से नफरत करने लगे और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। और इसका सबसे खतरनाक रूप हमें बाल्कन क्षेत्र में देखने को मिला। बिल्कुल, ये इलाका ओटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था और यहाँ अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। जैसे ही ओटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ, यहाँ की राष्ट्रीयताओं ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिए। और बड़ी यूरोपीय शक्तियों ने इस आग में घी डालने का काम किया। हाँ, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, हर बड़ी ताकत इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। उन्होंने अपने साम्राज्यवादी मकसदों को पूरा करने के लिए यहाँ के राष्ट्रीयता आंदोलनों का इस्तेमाल किया। और नतीजा ये हुआ कि बाल्कन क्षेत्र एक पाउडर केग यानी बारूद का ढेर बन गया। और इसी के कारण वहाँ कई लड़ाइयाँ हुईं और आखिरकार 1914 में पहले विश्व युद्ध की चिंगारी भी यहीं से भड़की। तो कुल मिलाकर 19वीं सदी के यूरोप का सफर राजशाही साम्राज्यों से निकलकर आधुनिक राष्ट्र राज्यों तक पहुंचने का एक बहुत ही जटिल और उतार चढ़ाव भरा रास्ता था। इसमें क्रांतियां थीं, युद्ध थे, संस्कृति का योगदान था और उदारवादियों और रूढ़िवादियों की अपनी अपनी चालें थीं। हाँ, यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। इस अध्याय से ये तो पता चलता है कि राष्ट्रवाद का विचार यूरोप से कैसे फैला, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि दुनिया में हर जगह लोगों ने साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपनी तरह का राष्ट्रवाद विकसित किया। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हाँ, कि राष्ट्र राज्य के इस यूरोपीय मॉडल ने भारत जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों में राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया और हमारा राष्ट्रवाद उससे कितना अलग था। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले